नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 19 तारीख को मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन यह मतदान हो पहले चरण का, उससे पहले ईवीएम को लेकर बहस चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईवीएम सही रहा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। क्या कहा है, सुनिए। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा दावा कर रही हैं 180 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। दूसरी तरफ एक और बात, 18 तारीख को, 18 अप्रैल को ईवीएम से वीवीपैट जो मशीन है उसके मिलान को, 100% मिलान को लेकर सुनवाई भी होनी है, यानी कि एक दिन पहले उस पर भी नजरें रहेंगी। उसको लेकर क्या अपडेट है वो भी बताएंगे। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक दावा, उसके बाद वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और उसके बाद जस्ट बाद पहले चरण का मतदान। बहुत जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ रही हैं। किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान को देखा जाए और फिर सुनवाई और उसके बाद मतदान? प्रियंका गांधी से दरअसल पूछा यह गया था कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, ऐसा उसका दावा है। प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोड शो पर थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कैसे पता है कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने जा रही हैं। ज्योतिषी का जिक्र कर दिया। क्या वो, हाँ, ज्योतिषी हैं? और अगर ज्योतिषी नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ मैच फिक्सिंग किया है, तात्पर्य ये था। और वो मैच फिक्सिंग जो है, आजकल सारे विपक्ष वाले तो यही कहते हैं कि ईवीएम के जरिए कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को ईवीएम है तो चिंता इसीलिए नहीं होती है। तमाम तरह की बातें जो है वो राजनीतिक वाद विवाद में चल रहा है। पर बात राजनीतिक वाद विवाद से तो सुलझेगा नहीं, बात सुलझेगी न्यायपालिका से। और न्यायपालिका में बहुत से केसेस आए ईवीएम को लेकर के, बहुत से केसेस आए। ये फर्जी है, ये डेटा कहता है कि ये हैक हो सकता है। 2 केसेस को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दिया। एक जो पिछले अक्टूबर नवंबर में आई थी, एक जो अब आई है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एडीआर कंपनी है, उसने, एक संस्था ने अपना केस दायर किया जिसमें कि उन्होंने डेटा के साथ इस एप्रीहेंशन को व्यक्त किया कि हैक हो सकता है मशीन, और लिहाजा इस बारे में सोचना चाहिए कि इसे हम हटा दें। और दूसरा उनका ये प्ली था कि आप मशीन को नहीं हटा सकते हैं तो वीवीपैट जो उसके साथ पर्ची निकलती है उसकी गिनती कर ले। जब ये प्रतिवेदन दिया गया, याचिका दायर की गई, तो जवाब मांगा गया उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन से, और जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए, अगर सारी वीवीपैट की पर्चियां हम गिनने लग जाएं तब तो अरसा लग जाएगा। हम बैलेट से दूर होने के लिए ही तो ईवीएम लेकर आए थे, आप हमें वापस बैलेट वाले ही युग में ले जाना चाहते हैं। तो उस वक्त इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन जब इस बार फिर से इसी तरह का मामला कोई दूसरे व्यक्ति या संस्था ने डाली है, फिर से चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया। और आप देखिए कि महज 48 घंटे रह गए, पहले चरण के मतदान होने हैं, और उस बीच इस तरह का खींचतान ईवीएम मशीन के बारे में, जिसके जरिए वोटिंग होनी है, गलत सही, क्या ये अभी तक तय नहीं हो पाया है? और अगर तय नहीं हो पाया है और उस पर हम चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो वोटर का कॉन्फिडेंस है
वो कितना हिल जाएगा। और प्रियंका गांधी अगर इस बीच दावा करें तो और भी लोग दावा कर रहे हैं प्रियंका गांधी के अलावा कि किस तरह से मैनिपुलेट की जा सकती हैं ईवीएम। तो अगर जनता का विश्वास डोल भी रहा है, उस बीच मतदान भी हो रहा है, तो क्या परिस्थिति बन रही है? हालांकि ईवीएम को लेकर बहस नई नहीं है, बहुत पुरानी है और उस बीच बहुत सारे इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इस मामले ने तूल पकड़ लिया है या फिर चीज़ें जो है ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं? देखिए, एक तो है कि राजनीतिक दल का विरोध जब होता है तो लोग उतना उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम का विरोध करती थी जब वो सत्ता के बाहर थी। 2009 में जीवीएल नरसिम्हा जो कि पार्टी प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो किताब लिखी थी ईवीएम कैसे हटा देना चाहिए, कैसे हैकेबल है वो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और तमाम बातें। तो उस वक्त आडवाणी जी भी नाराज़ थे ईवीएम से। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। आज कांग्रेस कहती है इसमें खराबी ही खराबी है और बीजेपी खामोश है कि कोई खराबी नहीं है। पर इन दोनों के कहने से कुछ नहीं होता है। कहता क्या है इलेक्शन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहता है? अदालत में। इलेक्शन कमीशन भी अगर प्रेस वार्ता में कह रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो अदालत में अंडर ओथ कोई बात कहता नहीं है। तो अंडर ओथ अदालत में इलेक्शन कमीशन ने 962 पन्ने की रिपोर्ट एडीआर वाले मामले में दायर की थी और उस रिपोर्ट में ये माना गया था कि ईवीएम की पर्चियां गिनने में दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास उतना समय हो। आज की तारीख में शाम होते होते नतीजे मिल जाते हैं। ईवीएम की गति और ईवीएम का जो स्केल है वो शाम होते होते जो रिजल्ट आते हैं उसमें दमकने लगता है। अब आपको बैलेट पेपर का ज़माना बताते हैं। वो उस दौर में बैलेट पेपर जब आया करते थे तो 15-20 घंटा, 25 घंटा, 40 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे गिनती चालू है। पहले राउंड में ये लीड कर रहे हैं, दूसरे राउंड में वो लीड कर रहे हैं। इस तरह से एक ऐसी स्थिति आ जाती थी, लेकिन कोई नतीजों पर शक नहीं करता था कि कहीं गड़बड़ी हो गई। वही चीज़ है, आपको फास्ट चाहिए या फिर एक्यूरेट, जिस पर जनता भरोसा करे, उसको लेकर सवाल जवाब ना हो, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल ना खड़े हों, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से चीज़ें अगर होती हैं तो डेमोक्रेसी के लिहाज से अच्छी नहीं है। तो हम समय ले सकते हैं क्या? हम समय नहीं ले सकते? हमारे पास, हमको इतनी क्या जल्दी है कि हम जहां हम इतना रुके हैं, हम 2 दिन और रुक जाएंगे नतीजों के लिए? तो क्या दिक्कत है? लेट में आएंगे, लेकिन ऐसे नतीजे आएंगे ना जिस पर विपक्ष को, जनता को, हर किसी को भरोसा होगा ना। यकीनन। देखिए, बैलेट पर तो वापसी अब नहीं होगी। नहीं, वो जो पर्ची वीवीपैट से मिलान वाला, उसका जिक्र कर रहा था मैं। आप इतने बड़े देश में ये नहीं कर सकते। देखिए, बैलेट में क्या होता है कि एक निश्चित संख्या होती है लोगों की। पहले कम लोग लड़ा करते थे, तो अब क्या है कि किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में 40-50 लोग हो जा रहे हैं। आप सोचिए पन्ने कितने लग रहे हैं, कितना कंफ्यूजिंग होता होगा अपने पसंद का चुनाव चिन्ह चुनना। ये मुश्किल आती है वीवीपैट में भी और ईवीएम में भी, लेकिन ईवीएम सामने रखा होता है, उसमें एक में 16 नाम होते हैं और अगर 16 के मल्टीपल में अलग अलग ईवीएम रखे जाते हैं और फिर बता दिया जाता है कि कौन से वाले मशीन में कौन सा वाला प्रत्याशी है, तो जा करके आप सीधे उस पर दबा सकते हैं। ज़्यादा प्रत्याशी हो जाए तो भी मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम पे भी 384 से ज़्यादा प्रत्याशी नहीं हो सकता है। तो दिग्विजय सिंह ने, जो कि राजगढ़ से लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने व्यवस्था करी है कि कम से कम 385 लोग फाइल करें नॉमिनेशन, हमारे अलावा 384, ताकि चुनाव आयोग बाध्य होकर बैलेट पर कराए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खफा है। वो चाहते हैं कि बैलेट पर हो। नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता है। पर बैलेट अपने आप में नहीं है कोई सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर है तो वीवीपैट इसीलिए लाया गया था। ऐसा तो है नहीं, 2004 से लगातार यूज़ हो रहा है हमारे देश में जनरल इलेक्शन में वीवीपैट, और उसके पहले बंगाल के इलेक्शन में यूज़ हुआ था। 2004 से लेकर के अभी तक जैसे जैसे भी ये सिस्टम चल रहा है, इस देश में सरकारें बदल रही हैं, केंद्र सरकारें बदल रही हैं, तो सिस्टम को सुधारने की तो बात है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म कर देने की बात जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा यकीन लोगों को नहीं होता है कि ईवीएम हटा दो या बैलेट पेपर ले आओ। तो वो एक तरीका निकला 2013 के बाद कि वीवीपैट
यानी कि वो जो पर्ची बाहर आती है वोट देने के साथ, उसकी गिनती की जाए और फिर उसका मैचिंग करा लिया जाए जो वोट मशीन में पड़े हुए हैं। मशीन दावेंगे आप, वोट जाएगा और उसी दबाने भर से एक पर्ची भी निकल कर बाहर आपके हाथ में आ जाएगी। ये लोगों को अच्छा लगा। विपक्ष ने बोला कि चलिए हम बैलेट की मांग भूल जाते हैं, चुनाव आयोग आप दरवाजे अपने खोलिए, हम पहुंच रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये मांग करेंगे कि इस बार वीवीपैट की गिनती करा दो। सरकार उसके लिए भी रेडी नहीं हुई, तो अंत में वो अदालत चले गए और अदालत जाकर के उनका यही प्रण है कि इस बार चुनाव ही नहीं होने देंगे अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो। इधर सत्ता पक्ष चाहता है कि चुनाव तो हो गया रहेगा, क्योंकि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का कोई अख्तियार किसी के पास नहीं होता है। तो ये हपो की एक स्थिति है। मैटर कोर्ट में चला गया है, कोर्ट भी ये बात पूछ रहा है कि हैकेबल है तो साबित करिए, यहां रख के कोर्ट में साबित कीजिए कि कौन सा मशीन है, कौन सा बैच नंबर है जिसको किसी ने कभी हैक किया है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप अगर साबित ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे मान लें। दूसरा है कि अगर साबित पूर्व में हुए हैं तो उसका डेटा दीजिए, और वो यूनिवर्सिटी किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से हो जो मानद हो, कोई छोटे से कॉलेज से ना हो कि या स्कूल से ना हो कि भाई ये इन्होंने कर दी थी स्टडी। जी नहीं, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो जो भारत में था एजेंसी जो दुबई चला गया था, वो एजेंसी भी वहाँ जाकर चुप हो गई है। देखिए दिक्कतें हैं, इस बात को नहीं रूल आउट किया जा सकता है, दिक्कतें हैं, पर मशीन में है या आदमी की नीयत में है। तो मसला नीयत का है। अब नीयत में क्या है कि मशीन हैकेबल नहीं है, मशीन को आप हैक नहीं कर सकते हैं। ये बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में साबित करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा, एक बार आम आदमी पार्टी से कहा था आप हैक करिए आकर के। हाँ, वो हैक सौरभ नहीं कर भारद्वाज जिस तरह से आए थे सामने और उन्होंने तमाम चीजें रखी, लेकिन वही कह रहे थे कि ऐसा होता है, उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी लगाया था। तो मशीन हैक नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों की नीयत हैक हो जाती है। क्या सत्ता पक्ष गड़बड़ कर देता है? क्या ये बार बार जो कही जा रही है बातें उसमें कुछ सच्चाई है? हो क्या रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि इस मशीन के जरिए लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, आप इस मशीन के जरिए करवा रहे हैं और लोगों को शक हो गया है, वर्ष करें, गलत भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके वकीलों के एजिटेशंस हो रहे हैं और एक जगह नहीं कई जगहों पर देश में हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या प्रयास करने चाहिए? क्या मजबूरी है कि आप इसी तरह से व्यवस्था को चलाना चाहते हैं? बैलेट की मांग तो खत्म हो गई है। क्या जरूरी है कि भाई आप इसी तरह से व्यवस्था को चलाएं? आप उसमें बदलाव क्यों नहीं चाहते हैं? थोड़ा उनकी भी सुन लें, थोड़ा आपकी भी सुन लें, ताकि वो जो एक विश्वास है वो कायम रह सके। और इसीलिए कोर्ट ने पूछा भी, कोर्ट ने पूछा, जो सुनवाई 16 तारीख को सुनी हुई, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि 18 तारीख को है, कि अगर कोई डेटा आपके पास है, बाहर से डेटा नहीं, चुनाव आयोग का डेटा, जिसमें कि हैक या गड़बड़ियां जो हुई हैं उसकी शिकायतें आई हैं, तो आप हमें लाइए। कोई इंडिपेंडेंट बॉडी कहीं से कुछ कर लेती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर प्रश्न यहां पर यही है कि एक विश्वास हिल सा गया है और उसको फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब लगातार चीजें आगे डेवलप हो रही हैं और इलेक्शन भी होना है। अब जो सुनवाई होगी 18 तारीख को, उस पर नजरें रहेंगी कि चुनाव आयोग क्या कहता है, और वीवीपैट से मिलान, उसमें समय भले ही लगे, लेकिन जो विश्वास है वो तो कायम रहेगा। और जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके विश्वास ना करने को गलत नहीं कहेंगे, वो अगर विश्वास नहीं कर पा रहे तो उनको विश्वास होना चाहिए। इसके लिए अगर हमको 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लगाना पड़े और मिलान करने पड़े अगर वीवीपैट से ईवीएम की, तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज वाली बात होगी और चुनाव आयोग शायद इसे स्वीकार करे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कितने दलों ने इसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है? वो मांगते क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष ये प्रश्न भी करता है। आप मांगना चाहते हैं कि इस तरह से चुनाव हो, तो आप ये तय भी तो करिए, कहिए भी कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद वोटिंग जो हो वो बैलेट पे होगी। किसी भी एक दल ने ये बात नहीं कही, सब के सब
देखिए, ये जो मैनिफेस्टो होता है, चुनाव घोषणा पत्र होता है, ये आप क्या करना चाहते हैं इस देश में अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, इसकी इबारत होती है। क्यों नहीं आप लिखते हैं उसके अंदर? क्या ये केवल शोर मचाने की बात है? तकनीक जिस तरह से बढ़ रही है उसमें फिर से ईवीएम पर उस पे लौटना, बैलेट पे लौटना मुझे कहीं समझदारी तो नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये चीजें हो सकती हैं कि आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें या फिर कोई ऐसी नई तकनीक लाएं, जैसे कि पहले ईवीएम था, फिर वीवीपैट लेकर आया गया कि ताकि आपका विश्वास उस मशीन पर बना रहे। अब ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी बच्चे को इंटरनेट दे दिया तो वो उसका कैसे यूज कर रहा है, या फिर कोई भी इंटरनेट का यूज किस तरह से कर रहा है। आपने किसी को वेपन दे दिया तो कोई चाकू से सब्जियां काट रहा है या फिर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं कि आपके तकनीक आपके हाथ में है तो उसका यूज कैसे किया जाए और उस पर विश्वास भी बना रहे। तो अब देखिए, केवल 2% गिनती होती है, अभी मात्र 2% गिनती होती है। जो वीवीपैट की पर्चियों का मिलान है, जिसकी 100% की मांग हो रही है, वो अभी मात्र 2% होती है। अभी मतलब 5 कंस्टिट्यूएंसी अगर है, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र से एक मशीन उठा लिया जाता है रैंडम, और फिर उसको गिन लिया जाता है। तो आप हर विधानसभा क्षेत्र से एक एक मशीन 5 बूथों से उठा ली जाती हैं, तो 5 मशीनें हो गई, तो 5 25 हो गए। तो इस तरह से जब उसको पूरे वोट्स में उसका अनुपात देखा गया तो करीब 2% ही आता है। तो चुनाव आयोग कहता है कि IIT खड़गपुर और ISI जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है, उन्होंने कहा है कि अगर 2% में गड़बड़ी जो है 0.8% से कम है तो आप मान करके चलिए कि आप सही हैं। अब वो गड़बड़ी सचमुच में 0.08 से कम आई तो लोग मान कर चल रहे हैं, पर यहाँ डिमांड ये हो रही है कि 100%। तो क्या कहीं कोई बीच का रास्ता है? संभवतः कोर्ट इस पर विचार कर रहा हो कि क्या 50% या 40% की गिनती हो जाए और उसके बाद चीज़ें जो है कुछ दिन के लिए दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि 40% ऑफ द वोट अगर काउंट होगा और कोई आदमी इसमें 10% ही ला पाया है, तो उसके लिए अगले 60% में बहुत ज़्यादा ले आना वो एल्गोरिदम के हिसाब से सही नहीं रहेगा। और हो सकता है जो हॉट सीट है या फिर हॉट प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में, उनकी आप चलिए 100% करवा लीजिए, बाकी की ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ मिक्स एंड मैच तो हाँ, कुछ ना कुछ तो बीच एक तो ये हो जाता है। दूसरा, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जहां जहां इन मशीनों का इजाद हुआ उन देशों में क्या स्थिति है जो तकनीकी रूप से हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड कंट्री है। क्या वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है? और उसके जवाब में ना आता है। उसके जवाब में या जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, अमेरिका में भी बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, हालांकि प्राइमरीज में होता है जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वोट करती है प्राइमरीज में तब। अब हमारी समस्या यह है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत 96 करोड़ वोटर है इस बार, क्लोज टू 97 करोड़ वोटर्स। तो अब 97 करोड़ वोट अगर बैलेट पे जाने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पर्चियों की भी तो गिनती होगी ना, तो वो बैलेट के ही करीब का मामला हो जाएगा। लोगों का काम चुनाव आयोग का बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और उस तरह से स्टाफ भी बहाल करने होंगे तो करना पड़े। ये बात भी जो है वो अगर चुनाव आयोग अपनी स्वेच्छा से कहता है कि चलिए हम इस बात के लिए तैयार हैं, विश्वास लोगों का बना रहे उसके लिए। अभी हाल में जो चंडीगढ़ वाला हादसा हो गया, उसने और भी ज्यादा लोगों को आंदोलित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 384 लोग से ज्यादा ईवीएम पे रजिस्टर नहीं होते हैं। 384 मान लीजिए कि कैंडिडेट्स उतने हो सकते हैं, 384 किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने कैंडिडेट तो होते नहीं हैं। और अगर आपको 384 मतपत्र में नाम लिखने पड़े तो वो मतपत्र कितना लंबा हो जाएगा, कई पन्नों वाला हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है आपको, टेक्नोलॉजी के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना जिस पर हमको भरोसा ना। नहीं, 21वीं सदी में हम हैं और टेक्नोलॉजी का यूज हम ना करें तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। कहना नहीं चाहिए कि क्योंकि हमको जो चीज़ सामने अवेलेबल है हम उसका उपयोग क्यों ना करें। हमने धीरे धीरे करके अपनी सभ्यता में पहले हथियार बनाया, फिर शिकार करना सीखे, ये खेती करना सीखे और तमाम चीज़ें, तो उसी पैटर्न में अब हम टेक्नोलॉजी का इस तरह से साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। तो फिर क्यों ज़रूरत है कि हम किसी को जाकर पत्र लिखें, हम फ़ोन उठाकर फ़ोन कर लेंगे। तो हाँ, मेरा सवाल कायम है कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को क्यों नहीं लाते हैं?
हाँ, ये तो आप ईवीएम पर नाराजगी तो व्यक्त कर देते हैं, लेकिन आप कहें, आप खुल के कहें, बहुत लोग बैलेट कर रहे हैं अभी भी, आप लिखिए उसमें बैलेट क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है डर कि अगर चुन के आ गए तो बैलेट वाले घमासान में जाना पड़ेगा। नहीं, तो बैलेट पर जाना क्यों है? आप जिस चीज की शंका है उस चीज का निवारण होना चाहिए। आप फिर से पीछे चले जाएं, ये तो कोई मतलब वो नहीं बनता है। देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 18 तारीख को, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, और उससे पहले प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर 180 सीटें पाना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बयान के मद्देनजर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।